राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने न्यूमरोलॉजी का टॉपिक लिया है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है कि व्हाई 90% पीपल आर ऑलवेज रिमेन पुअर। 90% लोग हमेशा गरीब ही क्यों रह जाते हैं। गॉड का विधि का विधान है कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन जीवन भर अगर आप गरीब बने रहे, आपने कभी कोशिश नहीं की, है ना, कभी प्रयास नहीं किया, कभी स्मार्ट वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क से कोई सक्सेस नहीं होता, ये सक्सेसफुल नहीं होता। स्मार्ट वर्क आपको सक्सेसफुल बनाता है। इस बात का आज मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर आपने आज ये बात समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी की एकदम सख्त जरूरत है, या कोर्स सीखने की सख्त जरूरत है। कैसे, अब आपको समझा देता हूँ कि पुअर होने का, पुअर फैक्टर का वो कौन सा नंबर है न्यूमरोलॉजी का जो कि आपको पुअर बनाता है ना, ये मैं बताऊंगा रीजन्स एंड फैक्टर। बट उसके पहले मैं ये फैक्ट्स, फाइनेंशियल फैक्ट्स आपको बता दूं कि हमारे देश में 80% लोग पुअर कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सैलरी 3K to 10K, 3,000 पर मंथ से 10,000 पर मंथ के बीच होती है ना। 6.5 लाख विलेजेस है हमारे देश में, मोर देन उससे ज्यादा हो सकता है, और 4,000 सिटी है जहां पे कि 80% लोग रहते हैं। इनकी स्थिति पुअर है, और ये हमेशा पुअर ही रहते हैं क्योंकि ये कभी ट्राई ही नहीं करते, कभी कोशिश ही नहीं करते कि ये 80% से आगे बढ़कर इस 10% वाली कैटेगरी में जाएं जो एवरेज टू गुड लाइफ जी रहे हैं, जिनकी सैलरी 10K से 50K पर मंथ, मतलब 10,000 से 50,000 पर मंथ के बीच है। वो भी उसी तरह से 6.5 लाख विलेजेस और 4,000 सिटी में रहते हैं। ये 80% कभी 10% के लिए ट्राई नहीं करता। तो 80 प्लस 10% लोग जो है ये प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, हमेशा टाल मटोल करते हैं, कभी प्रयास ही नहीं करते हैं, कभी स्मार्ट वर्क की कोशिश नहीं करते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा अब एज हो गया, हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा के क्या करेंगे। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, और मैंने अपने हजारों वीडियो में बताया है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोई उम्र सीमा नहीं होती। 0 से 80 साल तक का व्यक्ति, जब भी आपको हेल्थ वेल्थ सक्सेस की जरूरत हो, आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों करा सकते हैं। उसके बाद बचता है 7% जिसके जीवन में सक्सेस फैक्टर है ना। ये 7% लोग गुड लाइफ लीड कर रहे हैं, जिसकी सैलरी 25K से 1 लाख पर मंथ है ना। और ये है लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट वाले लोग, जो 2% प्लस 1% कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सैलरी है ना, यहाँ लिखा है अबव 1 लाख टू 1 करोड़, ये 2% वाले लोग हैं। और 1% जो वो बिलियनियर्स में है ना, जिसके पास 100 करोड़ से 1 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा पैसा है, मुकेश अंबानी जी, अडानी जी, है ना, इस तरह के लोग जो है उनके पास टाटा, बिरला, डालमिया, मित्तल, किर्लोस्कर, ये सब कैटेगरी में है। अब 80% पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब ये नहीं होता कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो। आपके पास बस 3 टाइम खाना उपलब्ध हो जाता है, बस उसके बाद आपके पास ना बैंक बैलेंस है, ना सेविंग्स है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना गाड़ी घोड़ा घर द्वार, कुछ नहीं हो सकता। आपके पास साइकिल तक अपना ना हो, अपना लैपटॉप तक ना हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट की तो बात ही ना करें। आपका एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिलता होगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब रुका पड़ा होगा। आपकी लाइफ कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी मना वाली होगी, और आज से नहीं होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप फाइनेंशियल लॉस में होंगे। बार बार बिजनेस डूबता होगा, 10 बार कर चुके होंगे, 10 बार बिजनेस डूब गया होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी कौन सा नंबर आपको तकलीफ दे रहा है, आपका मूल्यांकन भाग्यांक किस नंबर पे होना चाहिए। अगर हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनका मूल्यांकन भाग्यांक एंटी है, लकी है, एक्सेप्शनल है, क्या है, या उनका नेम करेक्शन जो करके, या नेम नाम जो है किस नंबर पे है, कौन सा पर्सनली उनके लिए फायदेमंद होगा, ये सब कुछ नहीं पता है उनको। और 90% लोग गलत जॉब में है, गलत बिजनेस में है, नंबर कुछ और कहता है, आप बिजनेस कुछ और करते हो। 3 नंबर वाला रियल एस्टेट का बिजनेस करने पहुंच जाता है, कैसे करोगे आप? तो आज मैंने ये फिगर बता दिया, आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो, और आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाता है, टॉप पोजीशन पे लेके जाता है, जैसे मुझे बनाया। और वहां पे बने रहने के लिए टॉप पोजीशन पे एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि कुंडली में कोई दोष नहीं होना चाहिए। 5 टाइप का दोष होता है, उस दोष से आपको उसका निवारण करना जरूरी है, उसका उपाय करना जरूरी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। नहीं तो 20 साल में जैसे मेरी स्थिति हुई, न्यूमरोलॉजी मुझे टॉपर बनाता था, डायरेक्टर बने, डीन बने, सीईओ बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, और फिर पीछे खींच लेता था 2 साल के लिए। उससे अगर बचना है ना, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं भगवान नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं जादूगर भी नहीं हूं, मैं डॉक्टर की तरह हूं, मैं हेल्थ वेल्थ सक्सेस की बात करता हूं, मैं किसी का भाग्य चेंज नहीं कर सकता, है ना, वो भगवान लोग करते हैं, राधे राधे कर सकते हैं।
मैं आपको सही डिसीजन मेकिंग, राइट टाइम पर राइट डिसीजन आप लेंगे तो आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस जीवन भर बना रहेगा जब तक आपकी आयु गॉड ने लिखी है। तो आज इस बात को समझ लेना है कि आपके जीवन में क्यों प्रॉब्लम है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्यों 90% लोग हमेशा पुअर ही रह जाते हैं। पुअर का मतलब मैं बता चुका हूं। उसका कारण यही है कि आपके जीवन में हमेशा ब्रेक, बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, बाधा क्यों आता है, आज वो बता देता हूं। रीजंस एंड फैक्टर। पहला रीजन, आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर वीक है, कमजोर है ना, लूसो ग्रिड में हो चाहे कहीं भी हो, मतलब मूलांकन भाग्यांक के रूप में हो या नेम नंबर के रूप में हो, अगर 2 नंबर पे आपका नाम है या मूलांकन भाग्यांक 2 नंबर पे आप कमजोर है तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने कहा ये सब प्रॉब्लम, डेली इनकम का प्रॉब्लम, कांस्टेंट इनकम का प्रॉब्लम लगा रहेगा। जो जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो सब ये 80+10% लोगों को हमेशा लगा रहता है। ये 7%, 2%, 1% जो 10% वाले लोग हैं, बाय डिफॉल्ट इनके पास सफलता है। गॉड के द्वारा उनको जो स्ट्रगल करके ऑलरेडी उनको सफलता मिल चुकी है। तकलीफ यहाँ 90% लोगों को, यही लोग आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है ना। अब 2 नंबर वीक रहा तो आपको बहुत सा प्रॉब्लम होगा, जो मैंने अभी बताया वो सब प्रॉब्लम इसकी वजह से होगा। उसके बाद 4 नंबर अगर आपके जीवन में इम्बैलेंस रहा, इम्बैलेंस का मतलब मूलांकन भाग्यांक के रूप में रहा, एंटी कॉम्बिनेशन के रूप में रहा, नेम जो है आपका 4 नंबर पे रहा, फर्स्ट नेम या टोटल नेम नंबर 4, 13, 22, 31 पे रहा, आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम झेल रहे होंगे, पूरा परिवार झेल रहा होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और 7 नंबर का डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब अगर आपके लूसो ग्रिड में या आपके मूलांकन भाग्यांक में 7 है, मूलांक भी 7, भाग्यांक भी 7, या ऐसे भी 7 हो, 7, 7, 4 बार 7, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ जो है स्ट्रगल से भरी भी रहेगी। ब्रेक, बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स सब कुछ आपके जीवन में लगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा जब तक कि आप अपना न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी करा कर, है ना, अच्छा नहीं कर लेते हो। नहीं तो ये भाग्यवादी लोगों के जैसा बनना है, ये 3% लोगों के जैसा, तो फिर इंतजार करो कि आपका स्ट्रगल पीरियड कब खत्म होता है और फिर कब आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आता है। राधे राधे कृपा से ये आपको डिसाइड करना है कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ठीक होना है, या इंतजार करना है कि एक्सीडेंट जो भी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% पुअर ही हमेशा रहना है, या आपको 7%, 2%, 1% कैटेगरी में जाना है, जिसकी संख्या सिर्फ ये है। इसको ध्यान से स्टार्ट पे वीडियो रोक के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में तकलीफ क्यों है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो भाग्य में क्या बनना लिखा है एडवांस में, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन मेहनत करिए। 20% मेहनत पे 80% जो मिलेगा, क्योंकि आशीर्वाद तो राधे राधे का मिलना, माध्यम तो मैं आचार्य मैडम बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो फीडबैक करके जरूर बताना, चाहे कमेंट के रूप में, चाहे कॉम्प्लीमेंट के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगिनिंग।